जेडीयू एमपी ने अरविंद केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देश की राजनीति में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करार दिया। संजय झा ने कहा, हमने देश की राजनीति में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं देखा जो व्यक्ति जेल जाता है और इस्तीफा नहीं देता है। बिहार में आप देखेंगे कि कोई अगर जेल गया तो उसने तुरंत इस्तीफा दिया। केजरीवाल अब यमुना को लेकर बयान दे रहे हैं। नीतीश सरकार ने मांगा वन नेशन वन लेबल कार्ड। मंत्री बोले, बिहारी मजदूरों को फायदा होगा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने केंद्र सरकार से पूरे देश में वन नेशन वन लेबर कार्ड योजना लागू करने की मांग की है। दिल्ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने देश भर में काम करने वाला एक मजदूर कार्ड लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे बिहार के उन मजदूरों को फायदा मिलेगा जो दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर किसी भी राज्य के श्रमिक की पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा संरक्षित रहेगी, जिसकी जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। गया को मिली एक और सौगात। आईआईएम बोध गया और जीसीई के लिए जीतन राम मांझी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के गया जिले के 2 शैक्षणिक संस्थानों यानी गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई होस्ट संस्थान के रूप में चुना गया है। इस पहल को गया के औद्योगिक और शैक्षणिक विकास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर गया के लिए इस खुशखबरी की जानकारी दी। बिहार में 100 में से सिर्फ 13 बच्चे जनसुराज में पीके का यह कैलकुलेशन सुनकर उड़ जाएंगे होश। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। वे किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में 100 में से सिर्फ 13 बच्चे ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बात के जरिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मारपीट मामलों में जेडीयू सांसद अजय मंडल के खिलाफ केस दर्ज। बीते 29 जनवरी को जेडीयू सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी भागलपुर में सामने आई थी। एयरपोर्ट के पास न्यूज कवर कर रहे रिपोर्टर कुणाल शेखर और सुमित कुमार की अजय मंडल ने जमकर पिटाई कर दी थी। इस दौरान उन्होंने दोनों पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी थी। अब इस मामले में जेडीयू सांसद अजय मंडल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अजय मंडल और पत्रकार कुणाल किशोर ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महाकुंभ भगदड़ में बिहार के मृतकों की संख्या 10 तक पहुंची। गोपालगंज से सर्वाधिक मौत। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वाले बिहार के मृतकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जुटे लोगों के बीच आधी रात भगदड़ में मरने वालों की संख्या 30 बताई थी। यूपी पुलिस के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा था कि हादसे में घायल 90 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें 30 मृतक शामिल हैं। वैभव ने कहा था कि मृतकों में 5 की पहचान नहीं हुई है। जिन 25 की पहचान हुई है उनमें कर्नाटक के 4, असम और गुजरात के एक आदमी शामिल हैं। बिहार चुनाव से पहले 10,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर काम शुरू करने वाली है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। सीएम नीतीश अभी प्रगति यात्रा के तहत जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा की है जिन पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि 100 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। बिहार में 50 दिनों में लगेगी 15 नई फैक्ट्रियां। बिहार में औद्योगिक विकास की गति को लेकर एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई है। राज्य के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अगले 50 दिनों में 15 नई कार्यरत इकाइयां शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई सवाल भी उठाए। मंत्री नीतीश मिश्र ने अपने पोस्ट में कहा कि 50 दिन 15 नई कार्यरत इकाइयां। उद्योग विभाग अगले 50 दिनों में 15 नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को शुरू करने के लिए संकल्पित है। उद्योग विभाग की टीम जिस उत्साह, ऊर्जा और श्रम के साथ इस दिशा में कार्य कर रही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 50 दिनों में 15 नई इकाइयों की शुरुआत का संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी झामुमो हेमंत की भाई बसंत ने बताया पूरा प्लान।
विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि झामुमो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। कहा कि जिस तरह से हम लोग झारखंड में सबका सम्मान करते हैं, उसी तरह से बिहार में हम पूरे सम्मान के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के साथ झारखंड का भाईचारा का रिश्ता रहा है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच खटर पटर के सवाल पर कहा कि दोनों पार्टियों के बीच विचारों में विभेद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया झारखंड हाई कोर्ट का आदेश। दूसरे राज्य के टेट पास नहीं दे सकेंगे सहायक आचार्य परीक्षा। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों पिरमल कुमार और अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.